हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करने वाले इनहेरिटेंस इन जावा, जो कि ऊप्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इनहेरिटेंस के बिना तो मतलब पूरा ऊप्स ही इनकम्प्लीट है, ऐसा है। और जावा खुद एक इनकम्प्लीट है, जावा डेवलपर इनकम्प्लीट है इस इनहेरिटेंस के टॉपिक और इस लॉजिक के बिना। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है मैं वो बता देता हूँ, फिर आपको टाइप्स, फिर सब कोडिंग, फिर पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको कोड करके बताता हूँ। ठीक है, वीएस कोड में। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस ये होता है कि इनहेरिटेंस मतलब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि एक क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर जो होती है एक दूसरे क्लास से मैच करती है। ठीक है, वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इट रिप्रेजेंट्स मतलब ये रिप्रेजेंट करती है पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप बिटवीन दो क्लासेस। ठीक है, दो क्लासेस के बीच में पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप बिटवीन मैच करती है। ओके, रिप्रेजेंट करती है इन दो क्लासेस के बीच में। मतलब एक क्लास आप बनाएं, फिर उसे आप एक्सटेंड करके सेकेंड क्लास बना सकते हो, जो कि सब क्लास बोला जाएगा या इनहेरिटेड क्लास बोला जाएगा या चाइल्ड क्लास बोलो। ठीक है, जो भी बोलो, लेकिन वो एक क्लास से दूसरा क्लास आप इनहेरिटेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये है ऊप्स का कॉन्सेप्ट। अगर मैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे एग्जांपल है, पेरेंट और चाइल्ड है, बहुत सारे एग्जांपल है। अगर मैं बोलूँ तो फ़िश बोलूँ तो फिर मतलब फिर डॉल्फिन आएगा। फ़िश है, एक सुपर क्लास बोला जाएगा। फिर फ़िश में मतलब डॉल्फिन रहेगा, शार्क रहेगा, ये सब चाइल्ड क्लास बोला जाएगा। ठीक है, ये सब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अभी फ़िश तो कॉमन टॉपिक हो गया, उसके अंदर मतलब डॉल्फिन और ये सब कैसा है कि मतलब फ़िश मतलब स्विम कर सकती है, खा सकती है, जंप कर सकती है, जो कि डॉल्फिन का काम है ये सब ऐसा। तो मतलब एक पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है, मैच करती है। ठीक है, और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस क्यों यूज़ करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलरली मतलब मैं कहूँ तो सिंपल मैं कहूँ तो एक लॉजिक आप बनाओगे तो उसे आप इजीली इनहेरिट कर पाओगे। मतलब एक इजीली आप यूज़ कर पाओगे कि बड़े आप कोई भी कोड बनाना चाहते हो या कैलकुलेटर बनाना चाहते हो तो कैलकुलेटर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करोगे बराबर। तो एक एक लॉजिक, एक एडिशन वाला लॉजिक एक मेथड बनाओगे, एक एक जो रहेगा मल्टीप्लिकेशन वाला रहेगा, एक सब्सट्रैक्शन वाला रहेगा, ये सब आप लॉजिक बनाओगे बराबर। तो उस लॉजिक में आप एक और क्लास बनाओगे कि मतलब ये सब लॉजिक का मैं मेथड एक बनाऊंगा। ठीक है, और उसे आप ऑब्जेक्ट के द्वारा आप कॉल करके आप यूज़ कर सकते हो मेथड में बराबर। जो भी है पेरेंट और चाइल्ड क्लास का जो इनहेरिटेंस वाला रहता है, मतलब एक सुपर क्लास, पेरेंट क्लास जो होता है सुपर क्लास होता है, और उसकी चाइल्ड क्लास जो होती है मतलब जो उससे हम एक्सटेंड करके जो क्रिएट करते हैं सेकेंड क्लास, वो होती है सब क्लास। उसको आप चाइल्ड क्लास बोलो या डेरिवेड क्लास बोलो, इनहेरिटेंस बोलो, जो भी बोलो। और जो मतलब चाइल्ड क्लास जो बनती है, सब क्लास जो बनती है, वो उसके प्रॉपर्टी और बिहेवियर जो होता है पेरेंट क्लास के मतलब इनहेरिट करती है, मतलब उस चीज़ से मैच करती है पेरेंट क्लास से। मतलब फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर मैं टाइप्स बता के रखा हूँ। एक सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ये सब जावा के मतलब इनहेरिटेंस के टाइप्स है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों डिफरेंट हैं गाइस। आप ये मत समझना कि मल्टी बोल दिया तो दोनों सेम हो गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस जो होता है एक पेरेंट होता है, फिर उसके हम एक क्लास जो है एक्सटेंड करके हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं बराबर। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वो होता है मतलब एक क्लास, फिर उसके चाइल्ड, फिर उस क्लास का भी चाइल्ड। मतलब एक लेवल के ऊपर ऐसी स्टैक्स के फॉर्म में लाइन बाय लाइन एक एक क्लास बनती जाएगी, उसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और हायरार्किकल इनहेरिटेंस वो होता है एक क्लास के दो चाइल्ड, मतलब एक ही क्लास को इनहेरिट करेगी दो क्लास। ठीक है, एक क्लास ए बनी है तो क्लास बी एंड क्लास सी के पेरेंट होगा क्लास ए ही, दोनों क्लास का ए ही रहेगा। मल्टी लेवल में क्या होता है, ए क्लास होता है, फिर उसका चाइल्ड बी, फिर बी का चाइल्ड होगा सी, ऐसा। लेकिन यहाँ पर क्लास ए का ही चाइल्ड बी और सी है। ठीक है, इन दोनों के पेरेंट एक ही है, ऐसा होता है। और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस वो होता है दो पेरेंट एक ही चाइल्ड। ठीक है, लेकिन ये जावा में सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि
मैं फिर भी आपको कोड करके बता दूंगा, जो कि ऑलरेडी मैं करके रखा हूँ, तो आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट कोड करेंगे तो आपको एकदम सिंपली समझ में आ जाएगा। तो जब कोड करूँगा, अभी तक जो भी समझा नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं है, समझा तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझा तो भी ठीक है, हम कोड करेंगे तो आपको एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है क्या, इनहेरिटेंस होती ही क्या, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो शुरू करते हैं। मैं पहले से यहाँ पर 3 फाइल बना के रखा हूँ, सिंगल का, फिर मल्टी लेवल का, फिर हायरार्किकल का, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बना के बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर क्लास बना के रखा हूँ, सिंगल वाला मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, मतलब कोड करके एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। मैं क्लास बनाने वाला हूँ फ़िश को हम इनहेरिट करेंगे सबसे पहले। फ़िश क्या करती है, मतलब एक क्लास बनाया फ़िश, मैंने बनाया फ़िश नाम की एक क्लास बनाया, फिर उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया, वॉइड मेथड बनाया, ठीक है। अब ये मत पूछना वॉइड मेथड क्या है, ये सब पहले आपको वीडियो मैंने ऑलरेडी बना कर दे चुका हूँ, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मेथड बनाया और मेथड के अंदर स्विम नाम का मेथड बनाया, वॉइड मेथड, और उसके अंदर मैंने सिस आउट दे दिया प्रिंट करने को, आई कैन स्विम, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास, अब यहाँ पर डॉल्फिन नाम की क्लास बनाएंगे एक्सटेंड करके फ़िश से, मतलब ये है चाइल्ड क्लास, सब क्लास है इस क्लास का, पेरेंट क्लास का, ये पेरेंट क्लास बन गया और ये चाइल्ड क्लास बन गया अभी, ठीक है। वॉइड जंप, और जब तक ये हम एक्सटेंड करके एक दूसरी क्लास नहीं बना देते, इसको पेरेंट क्लास नहीं बोला जाएगा, ये एक नॉर्मल क्लास ही रहेगा जो जिसके अंदर स्टेट फील्ड होगी, मतलब जो भी मेथड्स होंगे, फील्ड्स होंगे, और कोई भी वेरिएबल जो भी हम इनिशियलाइज़ करते हैं जो कि फील्ड ही बोला जाएगा उसको भी, ठीक है। वो सब चीज़ रहेगा। अगर हम एक्सटेंड करके इसको हम यूज़ करते हैं तो ये जो कैपिटल एफ आएगा, ठीक है। तो वो एरर बता रहा था हमें जंप। अब इसका मैं मेथड बनाता हूँ, चाइल्ड क्लास का मेथड बनाता हूँ, जो कि मैंने बना दिया वॉइड जंप, और फिर उसके अंदर मैं सिस आउट आई कैन जंप, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग डॉल्फिन, ठीक है। चाइल्ड क्लास हमने डॉल्फिन नाम का बनाए थे, और फिर उसका हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाए, फिर ऑब्जेक्ट की मदद से हम पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल करेंगे और चाइल्ड क्लास के मेथड को भी हम कॉल करेंगे, ठीक है। स्विम, ये देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की मदद से हमने चाइल्ड क्लास के मेथड को भी कॉल किया, और यहाँ पर पेरेंट क्लास के मेथड को भी हमने कॉल किया, मतलब अभी रन नहीं किया और रन करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ, ये है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मतलब सिंगल इनहेरिटेंस को बोला जाएगा, एक क्लास है फिर उसकी चाइल्ड क्लास है जो कि एक्सटेंड करके पेरेंट क्लास से बन रही है, ठीक है। ये सब क्लास बोला जाएगा, ओके। तो अभी आपको समझा होगा, तो अभी मैं रन करता हूँ, यहाँ पर दोनों प्रिंट होगा, ओके। ये देखो आई कैन जंप, आई कैन स्विम। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट भी हमने चाइल्ड क्लास का बनाया, उसकी मदद से हम पेरेंट क्लास के मेथड को और चाइल्ड क्लास के मेथड को हमने कॉल किया, ठीक है। ये था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, आई मीन सिंगल इनहेरिटेंस, सुपर क्लास, सब क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे, ठीक है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल लेके आपको अच्छे से बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर एकदम थोड़ा हटके लेते हैं, ग्रैंडफादर ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपको और अच्छे से समझेगा, ये ग्रैंडफादर का मेथड, सिस आउट कर रहा हूँ, आई एम ए ग्रैंडफादर, ठीक है। इसके अंदर मैंने मेथड बना दिया, ग्रैंड मेथड नाम का मेथड बना दिया, और फिर उसके अंदर प्रिंट करने बोल दिया आई एम ए ग्रैंडफादर, ठीक है। अभी हम फादर बनाता हूँ, एक और क्लास जो कि एक्सटेंड करेगी ग्रैंडफादर को, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास हो गई ग्रैंडफादर की, और ये फादर मेथड,
इसके अंदर हमने मेथड बना दिया फादर मेथड करके, और उसके अंदर हमने बोल दिया आई एम ए फादर, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, एक्सटेंड्स, और ये होगा फादर का चाइल्ड, ठीक है। मतलब इस क्लास का चाइल्ड क्लास है ये, सब क्लास है ये, ठीक है। इसके अंदर हम मेथड बना देंगे वॉइड मेथड, और ये होगा चाइल्ड मेथड। और इसमें लिख देंगे आई एम ए चाइल्ड, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, नीचे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और सबसे बड़े क्लास को, ग्रैंडफादर वाले क्लास को, क्लास के मेथड को कॉल करेंगे, फिर फादर के मेथड को कॉल करेंगे, फिर चाइल्ड के मेथड को भी इसी की हेल्प से कॉल करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, ये सब अभी बेसिक है गाइस, ये सब अभी समझ गए होंगे। वीडियो अगर आप अच्छे से प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको एकदम अच्छे से पता होगा क्या है ये सब। मैं ऑलरेडी ये सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। ग्रैंड मेथड, ये देखो ग्रैंड मेथड, और फिर ऑब्जेक्ट की मदद से फादर मेथड, फिर ऑब्जेक्ट की मदद से चाइल्ड मेथड, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पर क्या किया, एक ग्रैंडफादर नाम की एक क्लास बनाया, फिर उसका एक मेथड बनाया ग्रैंड मेथड करके, फिर उसके अंदर हमने दे दिया आई एम ए ग्रैंडफादर। फिर हमने एक और क्लास बनाया जो कि एक्सटेंड करती है, मतलब एक्सटेंड हो रही है ग्रैंडफादर से, मतलब ये ग्रैंडफादर की ये चाइल्ड क्लास है। फिर उसके अंदर हमने फादर मेथड करके एक मेथड दे दिया, फिर उसके अंदर सिस आउट करके हमने बोल दिया आई एम ए फादर। फिर एक और क्लास बनाया चाइल्ड क्लास, जो कि वो एक्सटेंड करती है इस फादर क्लास से, मतलब ये उसकी चाइल्ड है, ये फादर क्लास की चाइल्ड ये है। और इसके अंदर हमने दे दिया चाइल्ड मेथड करके, ठीक है, एक मेथड बना दिया, और फिर उसके अंदर हमने सिस आउट दे दिया आई एम ए चाइल्ड करके, ठीक है। ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक के बाद एक चाइल्ड बनते जा रही है, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब फ्यूचर में आप एक डेवलपर बन जाओगे तभी आपको पता चलेगा एक से एक लेवल की इनहेरिटेंस बनती है, मतलब बहुत सारी मल्टी लेवल की इनहेरिटेंस बनती है, तो तब आपको पता चलेगा। फ़िलहाल आपको ये काफ़ी है आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझने के लिए। तो और नीचे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट की मदद से हमने ग्रैंड मेथड को कॉल किया, मतलब हमारे सबसे बड़े पेरेंट को, फिर फादर मेथड को, फिर चाइल्ड मेथड को, ठीक है। तो मैं अभी रन करता हूँ तो सबको हम कॉल करेंगे, रन हो जा। हाँ ये देखो आई एम ए ग्रैंडफादर, आई एम ए फादर, फिर आई एम ए चाइल्ड, ठीक है। ये था आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अभी आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं चलता हूँ हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पर सिंगल देखा, फिर मल्टी लेवल देखा, फिर हायरार्किकल देखा, जो कि लास्ट है। एक हाइब्रिड भी होता है बट वो सुपर कीवर्ड की मदद से यूज़ होता है मोस्टली। एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जावा में सपोर्ट नहीं करता, बट फिर भी आपको मैं बता दूंगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। फ़िलहाल हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्लास बनाऊंगा बर्ड नाम की, ठीक है, और उसके अंदर मैं दे दूंगा फ्लाई, ठीक है। फ्लाई नाम का मेथड बना दिया, और उसमें मैं सिस आउट कर रहा हूँ, सिस आउट करके मैं बोल रहा हूँ आई कैन फ्लाई, ठीक है। तो अभी एक और क्लास बनाता हूँ, पैरेट नाम की क्लास बनाता हूँ। मैंने बर्ड बना दिया, फिर उसकी चाइल्ड ऑब्वियसली पैरेट होगी, या फिर कोई भी आप बर्ड का नाम दे दो, वो चाइल्ड ही है उसकी। तो अभी आपको पूरी तरह से समझ में तो आ ही गया होगा, बस आपको एक लेवल समझ में, टाइप्स ऑफ लेवल मैं बता रहा हूँ इनहेरिटेंस की क्या। तो पैरेट कलर करके मैं यहाँ पर मेथड बना देता हूँ, ठीक है। तो उस मेथड के अंदर हम सिस आउट देंगे माई कलर इज़ ग्रीन, ठीक है। पैरेट का कलर ग्रीन होता है बराबर। तो एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम क्रो होगा, ठीक है। और ये एक्सटेंड करेगा, ये भी बर्ड को एक्सटेंड करेगा। यही डिफरेंट है गाइस हायरार्किकल में। हायरार्किकल में एक पेरेंट होगा, उसके दो चाइल्ड होंगे, ठीक है। और मल्टी लेवल में क्या होता है, एक पेरेंट, फिर उसका चाइल्ड, फिर उस चाइल्ड का भी चाइल्ड, ठीक है। और इसके अंदर मैं दे दूंगा क्रो का कलर नाम का मेथड, ठीक है। इसके अंदर मैं सिस आउट करता हूँ
और मैं लिख देता हूँ माई कलर इज़ ब्लैक। क्रो का कलर क्या होता है, कौवे का कलर क्या होता है, काला होता है बराबर। क्रो का कलर, तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया बर्ड नाम की, फिर उसके अंदर हमने मेथड बनाया फ्लाई नाम का, फिर उसके बाद हमने एक और क्लास बनाया पैरेट नाम का जो कि एक्सटेंड कर रहा है बर्ड को, फिर एक और क्लास बनाया क्रो नाम का जो कि एक्सटेंड कर रहा है बर्ड को, मतलब एक पेरेंट के दो चाइल्ड, ठीक है। तो अभी हम ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं और अभी हम अपने को दो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दो चाइल्ड है तो ऑब्वियसली दोनों, तो ऐसा फिक्स नहीं है बट अभी फ़िलहाल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं वैसा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दो चाइल्ड पैरेट का और एक क्रो का, ठीक है। क्रो का ऐसा दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमने दो ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम कॉल करेंगे पैरेट, पैरेट कलर, ठीक है। फिर पैरेट से फ्लाई, और फिर क्रो वाले ऑब्जेक्ट की मदद से क्रो कलर और फिर उससे फ्लाई, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ दोनों ऑब्जेक्ट से। हम पैरेट मतलब एक पैरेट वाला ऑब्जेक्ट बनाया, फिर क्रो वाला, दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, दोनों चाइल्ड क्लास का हमने। तो मतलब सॉरी गाइस, तो मैंने पैरेट वाले इससे कलर वाला जो मेन क्लास में है, मतलब हमारे बर्ड वाले पेरेंट वाले क्लास में है, उसके मेथड को कॉल किए, मतलब हाँ, चाइल्ड वाले क्लास के पैरेट कलर को कॉल किया, फिर फ्लाई, मतलब ये जो मेथड है वो पेरेंट क्लास का है जो बर्ड नाम के क्लास का है, ठीक है, उसको हमने कॉल किया। ठीक उसी तरह फिर क्रो का भी हमने किया, क्रो कलर एंड देन क्रो फ्लाई। तो अभी आपको समझ में तो आ गया होगा। तो अभी मैं रन करता हूँ, ये देखो क्वेश्चन एरर बता रहा है, कुछ तो गड़बड़ है गाइस, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्या सीन है। बर्ड क्लास बनाए, पेरेंट क्लास बनाए, पूरा बनाए, साउट किए हमने, फिर हमने इसके अंदर बर्ड एंड देन मेन, फिर रॉन्ग नेम, मेन 3 आई गेस। तो अभी मैं रन करता हूँ, ये देखो अभी आ गया माई कलर इस। हमारी जो मेन क्लास थी, मतलब उस क्लास का मतलब एम जो था कैपिटल में नहीं था। अब कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जावा केस सेंसिटिव है, स्मॉल केस अपर केस सब अच्छे से चेक कर लेता है, ठीक है। फाइल का नाम और हमने इसका नाम सेम नहीं रखा था तो इसकी वजह से एरर आ रहा था, बट स्टिल यहाँ पर एरर बता रहा है, बट फिर भी वो वर्क करेगा, ठीक है। अभी क्लास बन चुकी थी उसकी, इसकी वजह से वो एरर आ रहा है। डॉट क्लास फाइल कंपाइलर बनाता है, ठीक है। तो अभी आपको हैरार्किकल वाला एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। ये देखो दोनों उसने प्रिंट किया, माई कलर इज़ ग्रीन आई कैन फ्लाई, माई कलर इज़ ब्लैक आई कैन फ्लाई, ठीक है। तो हमने सिंगल लेवल देखा, फिर मल्टी लेवल देखा, फिर हैरार्किकल इनहेरिटेंस देखा, फिर अभी मैं आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस में बताऊंगा इसमें क्या इशू है और क्यों ये जावा में वर्क नहीं करता, ठीक है। ये देखो एक क्लास बना है, ये पेरेंट क्लास है, एक और क्लास बना है, ये भी पेरेंट क्लास है, और एक ही हमने चाइल्ड क्लास बनाया जिसके पेरेंट ये दो है, दो क्लास है। अभी जावा को भी पता है कि चाइल्ड के ना दो पेरेंट नहीं हो सकते बायोलॉजिकली, ठीक है, इसीलिए वो आपको सपोर्ट नहीं करवा रहा है, मतलब सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ना, मतलब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे चाइल्ड क्लास का, उस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा जावा कि कौन से एक पेरेंट के मेथड को हम कॉल करें। यहीं पर आपको कंपाइल टाइम, सीधा वो कंपाइल टाइम एरर दे देगा यहाँ पर। वैसे भी यहाँ पर कोड रन करने से पहले ही वो बता दे रहा है, सिंटैक्स एरर यहाँ पर बता दे रहा है। तो इस चीज़ के वजह से ही, इस एक छोटी सी इनहेरिटेंस वाली प्रॉब्लम के वजह से ही वो आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता है गाइस, ठीक है। तो अभी आपको समझा होगा, ज़्यादा आप सोचिएगा मत, मल्टीपल बस इनहेरिटेंस एक आपको लॉजिक मतलब समझ में आने के लिए मैंने आपको बताया हूँ, बट ये जावा में सपोर्ट नहीं करता तो आप ज़्यादा सोचिएगा नहीं। तो आप ज़्यादातर वर्क आप मल्टी लेवल पे करोगे और सिंगल लेवल पे ही मोस्टली करोगे, इन दोनों पे ही मोस्टली आप करोगे, और थोड़े से एवरेज केस पे आप हायरार्किकल इनहेरिटेंस पे वर्क करोगे, ठीक है। तो अभी आपको सिंगल मल्टी लेवल हायरार्किकल सब आपको समझा होगा। तो अभी मैं यहीं पर वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ।
तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बता चुका, बट स्टिल आपको फिर भी आपको कोई डाउट अगर कुछ है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और या तो वीडियो को आप फॉरवर्ड करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझेगा। एकदम सिंपल लॉजिक है गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही बार देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।